आज हम आपको एक ऐसी डिश से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि सिर्फ उड़ीसा ही में बनती है। इसको बोलते हैं पखड़। तो ये जो है ना, ये अपन गांव का सिलबट्टा है और उसमें आएगा थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा तीखा के लिए थोड़ा सा मिर्च। बारीक बारीक लगभग 5-10 मिनट तक पीसा जाएगा। ये लगभग हमारे घर में हर वक्त ये सरसों का पेस्ट अवेलेबल ही रहता है, हर एक चीज़ में ये डाल के खाया जाता है। ये जैसे अपना थाली रहता है ना, थाली में 4-5 आइटम ही आता है। जैसे वहाँ ये उड़ीसा में पखल के साथ 4-5 आइटम ही खाते हैं। नया पट है ना, इसे वो लाल हो जाएगी तो ऐसे भुनेंगे। वो लाल हो गया तो छत्तू में अच्छा, उसके बाद ये मशरूम डाल देंगे। मशरूम डाल देंगे। ओके। नमक डालेंगे, नमक डाल दिया। अच्छा, अब हल्दी जा रही है। हल्दी डाल देंगे। वो जो राई बटा था ना, अच्छा हाँ, जो सिलबट्टे पे किया हुआ था वो जा रहा है। ये तो कर दी थोड़ा सा पानी। आम्बुलो, अच्छा, ड्राई मैंगो। ये हमारा हो गया है रेडी। हाँ, रेडी हो गया। धनिया पत्ते डाल देंगे। ऑलमोस्ट हो गया। ये होता है छत्तू बेसरा, मशरूम और सरसों का पेस्ट का एक आइटम है, इसको बोलते हैं छत्तू बेसरा। सरसों का तेल, ओके। मूंग दाल का बॉयल हुआ मूंग दाल, ओके। उसको ऊपर डाल जाएंगे। वो नारियल डालेंगे जाएंगे। अच्छा, इसी में जाएगा ना? हाँ। वो नारियल डाल देंगे। हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा तो लहसुन और मिर्च डाल जाएगा। क्योंकि पखल जो है ना, वो एक सटल खाना है, उसके साथ थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाना खाया जाता है। और जैसे कि इसके अंदर नारियल गया, नारियल थोड़ा मिठास डालता है, कॉम्बिनेशन बन के अच्छा स्वाद बन के आए। हो गया। से चूल्हे बस है गला, खाली पानी तो मरियो हो गया। तो को आंटी अभी पीस क्या के कर रहे हैं? क्या है? उसके बड़ी है, उड़द दाल की। उड़द की दाल की बड़ी है। हाँ, और चटनी बनाएंगे। अच्छा, इसकी चटनी बनेगी। हाँ, नमक डाल देता है, का पत्ता। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये हमारे उड़िया में बोलते हैं बड़ी चूरा। बड़ी मतलब जो उड़द दाल होता है, उसको खाने में बहुत चटपटा रहता है, बहुत स्पाइसी रहता है, बहुत मस्त लगता है खाने में। मतलब पानी नहीं डालते? नहीं, इसमें पानी नहीं आता, ये पूरा सूखा ही रहता है। ओके। पर स्पेशल के लिए पर पखल के लिए स्पेसिफिकली यही वाला बड़ी चूरा बनता है। लौका, धनिया, पुदीना। मीठा ऑप्शनल है, अगर किसी को खट्टा मीठा चाहिए तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं या तो गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ ज़्यादा बेहतर होता है। खट्टा टमाटर और बैगन का चटनी बनाएंगे। ओके, तो इसको आग में डाल रहे हैं? हाँ, ये जो हमारा बन रहा है, ये बैंगन और टमाटर का चटनी बन रहा है, जिसको उड़िया में बोलते हैं बैंगन भरता।
तो ये अभी अच्छे से इसको ऐसे हाथ से पीसा जाएगा। फिर उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल और मिर्च वगैरह डाल के इसको परोसा जाएगा। तो यहाँ पे आज आ गया, ये आ गया थोड़ा सा सरसों का तेल। ओके, सरसों के तेल से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो ये हमारा मेन पखाल है, जो कि आज का चावल को रात को भिगा के कल के लिए रखा जाता है। अगर आप पखाल का हिस्ट्री भी जानना चाहोगे तो ये स्पेशली जो सब फार्मर्स लोग होते हैं वो लोग ज्यादातर इसको खाते हैं, क्योंकि उनको ये खाने के बाद फार्मिंग करना पड़ता है पूरा दिन। तो ये चीज उनको ताकत देता है। अच्छा, तो उनके घर से ये कल्चर आया, पखाल का कल्चर। वो चावल को हंडी में पानी डाल के रखा जाता है। अच्छा, रात है ओके। वो 8-10 घंटे के बाद पखाल बन जाता है। ये खट्टा करने के लिए दही और नींबू को मिलाया आंटी? हाँ, ये थोड़ा फ्लेवर के लिए दही और नींबू को ऐड किया जाता है। चावल आटा, कद्दू के फूल को, चावल और आटा, और ये और क्या डाला है इसमें? मिर्ची, नमक। अच्छा, स्पाइसी करने के लिए ये रहा कद्दू का फूल। और टाइम नहीं ले रहा है। इसको हाफ फ्राई करेंगे नहीं पूरा? भाजी और जिसको लहसुन पसंद है, अदरक पसंद है, उसको अदरक भी डाल सकते कोमा कोमा भी। हैं। एक बैटर बनाया जाता है, जो बैटर के अंदर भी फूल को डुबा के डीप फ्राई किया जाता है। ओके और ये जो फूल है कद्दू का फूल है, जिसको उड़िया में बोलते हैं कखारू फूल है। ओके। और ये भी बहुत स्वाद होता है खाने में। अच्छा, और इसको खाया जाता है पखाल के साथ। ये क्या बना रहे हो? आलू का भरता। अच्छा, आलू का भरता बनना है। नमक गया, ये उबला हुआ आलू, और ये आ गया सरसों का तेल, ऊपर से प्याज। तो ये अपना पत्ता आ चुका है। पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नमक आ जाता है, नमक, नींबू और थोड़ा सा प्याज, जो कि देसी प्याज होता है, छोटा वाला। तो इसके बाद आएगा हमारा मेन, जो कि अभी इस थाली का राजा है, वो है पखाल। ये पखाल का बोल आ गया है। तो ये हमारा आ गया। पखाल के बाजू में आलू का चटनी, जो कि आलू भरता बोलते हैं उड़िया में। आलू के भरते के साथ आ गया ये अपना टमाटर और बैंगन का भरता। अपना जो बड़ी का चूरा था, बड़ी का चटनी, ड्राई चटनी, वो बड़ी चटनी आ गया उसके साथ। और ये आ गया हमारा आम का चटनी, जो कि आम्बो छेचा बोलते हैं लोकल में यहाँ पे। भाजी आ रहा है, जैसे कि हम लोग कद्दू के फूल का भाजी बनाए थे, तो ये आ गया हमारा कद्दू के फूल का भाजी। और ये जो हम लोग बना के रखे थे, जो ड्रमस्टिक का पत्ता, सजना सागा। और ये जो है भिंडी। भिंडी के अंदर भी सरसों का पेस्ट डाला गया है। ये हो गया हमारा ड्रमस्टिक का भाजी, और उसके साथ आ गया थोड़ा सा आलू। अब ये आ गया कुंदरी। कुंदरी का तो हिंदी मेरे को मालूम ही नहीं है। परवल। और ये आ गया परवल का भाजी। और ये आलू और बीन का भाजी, जिसको उड़िया में बोलते हैं बरगुड़ी। और ये मिट्टी का आलू, मतलब मिट्टी के अंदर जो आलू बनता है उसको मिट्टी का आलू बोलते हैं।